रसोई तो जिठानी की है। ललिता अपने 2 बेटों और बहुओं के साथ रहा करती थी। उसके बड़े बेटे अमित की शादी को कुछ साल हुए थे। वहीं ललिता अपने छोटे बेटे अजय के लिए लड़की ढूंढ रही थी। माँ जी, मैं तो कहती हूँ हमें ऐसी गुणी संस्कारी लड़की ढूंढनी चाहिए देवर जी के लिए, जो घर में आते ही कलेश ना करे। बड़ी बहू तो ठीक ही कह रही है, लेकिन जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहाँ बर्तन खनकते भी तो है। ये भी ठीक कह रही हैं माँ जी आप, लेकिन बर्तन अगर ढंग के हो ना तो उनमें से आवाज नहीं आती। इसीलिए मैं कह रही हूँ हमें जितना हो सके देवर जी के लिए अच्छी से अच्छी लड़की लेकर आनी चाहिए। हाँ बहू, जिस तरह तू घर का हिसाब किताब रखती है, किचन में क्या आना है क्या नहीं आना, इन सब का तुझ पर ही तो जिम्मा है, और तू ये सब काम बहुत अच्छे से करती है। इसी तरह मैं चाहती हूँ कि मेरी छोटी बहू बाकी के कामों को अच्छे से निभा ले। ललिता की बड़ी बहू पूरी जिम्मेदारी के साथ घर का कामकाज अच्छे से निभा रही थी और ललिता को अपनी बड़ी बहू से किसी तरह की परेशानी नहीं थी। वो जो कह देती ललिता भी उसी में खुश हो जाती। एक रोज सुबह सुबह ललिता के घर उसकी पड़ोसन विमला का आना होता है। क्या बात है ललिता, लगता है आज घर में कुछ अच्छा बना है। चल, सही समय पर आई हूँ। अब आई हूँ तो खा कर ही जाऊंगी। तुझे तो बस खुशबू लगने की देरी है। जरूर तूने दूर से ही सूंघ लिया होगा कि मेरे घर में क्या बन रहा है। अरे नहीं नहीं, मैं तो बस यूं ही तेरे घर आ गई। यहाँ आई तो मुझे अच्छे से खाने की खुशबू आ गई, तो मैंने तुझे बोल दिया। वैसे घर में बनाया क्या है? अरे वो तो बहू को ही पता होगा कि खाने में क्या बना है। खाने का हिसाब किताब, किचन में क्या आना क्या नहीं आना, सब कुछ पूजा बहू तो रखती है। क्या बात है, अभी से बड़ी बहू को घर का सारा जिम्मा दे दिया। घर की चाबी भी फिर तो तेरी बड़ी बहू के पास ही होगी। विमला ये बोल ही रही होती है कि तभी पूजा छोले भटूरे लिए हॉल में आती है और विमला को देते हुए कहती है, अरे नहीं विमला काकी, बस घर की जिम्मेदारियां संभाल रखी हैं, खास करके किचन की जिम्मेदारियां। किसी से मुझे पूछना नहीं पड़ता कि आज क्या बनाऊं। तो क्या है ना, माँ जी के लिए फीका खाना बनाना पड़ता है, उनके लिए चटपटा खाना, और दोनों में से जो बच जाए मैं खा लेती हूँ। बहू हो तो ऐसी। मैं तो कहती हूँ ललिता, तू अपनी छोटी बहू बिल्कुल अपनी बड़ी बहू की परछाई ढूंढ, ताकि कल को तेरे घर में कलेश ना हो। हाँ, मैं भी अपने बेटे अजय के लिए बड़ी बहू जैसी लड़की ही ढूंढ रही हूँ। इसने मेरे घर को जितना संभाला है उतना तो मेरी बेटियों ने भी नहीं किया। हाँ ललिता, वैसे छोले भटूरे तो बहुत ही टेस्टी बने हैं। हाँ हाँ तो खा, मैं बाद में खा लूँगी। अभी अभी चाय पी है। वैसे कल मुझे ना अजय के लिए लड़की देखने जाना है। सोच रही हूँ तुझे भी साथ लेते चलूँ, लेकिन तू ना अपना मुंह भी तो बंद नहीं रखती। तू कहे कि तुम्हें मुंह बंद रखने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं तेरी होने वाली बहू से सवाल ज़रूर करूँगी। अरे मैं तो यही चाहती हूँ। देख, मुझसे ना कुछ पूछा ही नहीं जाता। ठीक है, कल सुबह ना हम सभी अजय के लिए लड़की देखने जाएंगे, तू भी तैयार रहना। अब अगले ही दिन ललिता, विमला और उसकी बड़ी बहू अजय के लिए लड़की देखने जाते हैं। लड़की दिखने में तो बड़ी सुंदर थी, लेकिन जैसे ही लड़की चाय लेकर आती है, विमला तपाक से उससे सवाल पूछ लेती है। अरे बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? कितनी पढ़ी लिखी हो? जी आंटी जी, सीमा नाम है, एमए कर रखा है मैंने। अरे वाह वाह ललिता, तेरी बहू तो बहुत पढ़ी लिखी है और सुंदर भी। वैसे खाना बनाना तो जानती हो ना बेटा, और घर की जिम्मेदारियां निभा लोगी ना? आंटी जी, घर की जिम्मेदारियों से लेकर माँ जी की, पति की, सबकी जिम्मेदारियां निभा लूंगी। अच्छा, फिर तो ये सारा खाना तुम्ही ने बनाया होगा। तुम्हें खाना बनाना आता है ना? जी, ये सब मैंने ही बनाया है, बल्कि खाना बनाना मुझे बहुत पसंद है और मैं ना हर दिन कुछ नया बनाती रहती हूँ। अरे ललिता, फिर तो रिश्ता अभी के अभी पक्का कर ले। कम से कम बड़ी बहू को किचन से फुर्सत तो मिलेगी। नहीं नहीं विमला काकी, ये आप क्या कह रही हैं? मुझे रसोई से फुर्सत नहीं चाहिए, बल्कि रसोई तो मेरी जान है और मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है। ऐसे ही मुझे भी ना खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। विमला ललिता की होने वाली छोटी बहू से सवाल पर सवाल पूछे जा रही थी, लेकिन जब रसोई का सवाल विमला सीमा से पूछती है तो पूजा रसोई के मामले में खुद बोल पड़ती है, क्योंकि रसोई में खाना बनाना और रसोई की जिम्मेदारी संभालना पूजा को बहुत पसंद था और शुरू से उसने रसोई को संभाल कर भी रखा। अब देर शाम सभी लड़की देखकर घर आते हैं और ललिता को सीमा पसंद आ जाती है। वैसे मानना पड़ेगा विमला, तूने क्या एक पर एक सवाल दागे हैं लड़की से।
लेकिन लड़की भी कम नहीं थी, तेरे हर सवाल का अच्छे से जवाब दिया है उसने। अरे इतना बोलने वाली बहू तो चाहिए ही चाहिए। कल को तेरे दरवाजे पर आकर कोई उसे कुछ बोल कर जाएगा तो ऐसी बहू भी तो नहीं लानी ना जो सुनकर रह जाए। माँ जी, लड़की तो सच में बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे ना एक प्रॉब्लम है। मैं अपना किचन किसी को नहीं दूंगी। अरे हाँ हाँ ठीक है, वो घर के बाकी काम देख लेगी, तेरा किचन तेरे पास ही रहेगा। अब तो खुश? अब तो इस रिश्ते को मंजूर करे ना। हाँ माँ जी, बिल्कुल। इस रिश्ते को मंजूरी दे दी जाए और देवर जी के गले में बांध दी जाए मुसीबत की घंटी। हाँ ललिता, अब तू भी दो दो बहू की सास बन जा। अब जल्द से जल्द ललिता अपने बेटे की शादी की डेट फिक्स करती है और अजय और सीमा की चट्ट मंगनी और पट शादी करवा दी जाती है। अब सीमा अपने मायके से विदा होकर ससुराल आती है। बहू, आज से ये तेरा घर है और तेरी जेठानी लाखों में एक मिली है तुझे। कभी तुझे किसी चीज़ की परेशानी नहीं होने देगी। पूरे घर का जिम्मा उसी ने उठा रखा है। हाँ बहू, मैं भी चाहती हूँ कि तुम दोनों मिलजुल कर रहो और कभी भी किसी तरह की दिक्कत हो तो सबसे पहले मुझे आकर बताना। नहीं नहीं माँ जी, मुझे तो देवरानी जी से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी। आखिर किचन तो मेरा ही रहेगा। किचन का जिम्मा सिर्फ और सिर्फ मैं ही संभालूंगी। लेकिन खाना अच्छा बनाना मुझे भी तो आता है, तो भला मैं क्यों खाना नहीं बना सकती? क्योंकि जब से मैं इस घर में आई हूँ, उस रसोई को स्वर्ग की तरह मैंने सजाया है। मैं उस रसोई का ध्यान रखती हूँ। उसमें किसी चीज़ की कमी हो जाए तो अगले ही दिन ला कर रख देती हूँ। लेकिन तुमने तो उस रसोई को अभी तक देखा भी नहीं है, तो मैं अपनी रसोई खुद संभालूंगी। मैंने उसी दिन कह दिया था कि मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है, और उस दिन मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बोल पाई क्योंकि माँ ने ज़्यादा बोलने से मना किया था। अरे बहू, तू तो आते ही चालू हो गई। चाहती क्या है? अरे किचन का मुद्दा कल देख लेंगे, अभी जाकर तो अपने कमरे में आराम कर। मैं भी देखती हूँ कल कोई किचन में कैसे जाता है। भले ही सीमा की कल पहली रसोई की रस्म हो, वो अपने कमरे में खाना बना सकती है, लेकिन मेरे किचन में आना उसके लिए अब तो मुश्किल है। प्यार से बोलती तो एक बार को मैं मान भी जाती। अरे ललिता की बहुएं, चुप हो जाओ। 4 मेहमान तुम दोनों का मुंह देख रहे हैं कि आखिर कैसी बहू है, आते ही लड़ पड़ी। बड़ी बहू, इसको इसका कमरा दिखा दो। अब पूजा भी अपनी देवरानी सीमा को उसके कमरे में पहुंचाती है, लेकिन आती ही दोनों की कलेशबाजी देखकर ललिता अपना सर पकड़ लेती है, क्योंकि शुरुआत ऐसी है तो आगे न जाने क्या हो। ये सोचकर ललिता परेशान हो जाती है, लेकिन विमला ललिता को समझाते हुए कहती है, ललिता देख, आज तक के इतिहास में कभी देवरानी जेठानी, ननद भाभी या फिर सास बहू की बनी है जो आज बनेगी। अभी तो बहू नई नहीं है, थोड़े दिन बाद सब समझ जाएगी। अरे मुझे नहीं लगता ये दोनों समझने वाली है। और बड़ी बहू ना अपने किचन को लेकर कुछ ज्यादा ही सीरियस रहती है, ये बात तो तू भी जानती है। अब भगवान ही बचाए मुझे अपनी दोनों बहुओं से। अब ललिता भी कल के महाभारत के इंतजार में होती है, क्योंकि कल तो सीमा की पहली रस्म होने वाली थी। उसमें ये दोनों क्या कुछ करने वाले थे, ये सोचकर पहले से ही ललिता डरी हुई थी। ललिता के छोटे बेटे अजय की शादी हो चुकी थी। ललिता के घर उसकी छोटी बहू भी आ चुकी थी, लेकिन अब ललिता की छोटी बहू की पहली रस्म वाले दिन ललिता के घर में भयंकर कलेश होता है। सुबह सुबह ललिता खर्राटे ले रही थी, तभी उसके कानों में उसकी दोनों बहुओं के लड़ने की आवाज आती है। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे किचन में जाकर कांच की कटोरियां तोड़ दी। मैंने ध्यान नहीं दिया था और वो मेरे हाथ लगने से गिर गई, तो क्या हो गया, दूसरी आ जाएगी। वैसे भी मेरे घर से बहुत सारे बर्तन के सेट आए हैं। अब इन टूटे फूटे बर्तनों को हटाकर मेरे मायके से आए बर्तन लगा लो, वरना इन कटोरियों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे भीख मांगने वालों से मांग कर लाए हो। तेरी जुबान कुछ ज्यादा ही नहीं चल रही? अरे तुझे आए हुए इस घर में पूरे 24 घंटे भी नहीं हुए, लेकिन तेरी जुबान कैंची की तरह चलती जा रही है। अब भी क्या भी, निकल मेरे किचन से, चल। किचन से तो मैं निकल जाऊंगी, लेकिन अभी मुझे अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी कर लेने दो। दोनों देवरानी जेठानी लड़ ही रहे थे कि तभी ललिता अपने कमरे से उठकर आती है। अरे क्या हो गया? सुबह सुबह राम नाम लेने की जगह तुम दोनों यहाँ एक दूसरे के बाल नोचने पर उतरी हुई हो। माँ जी, आप दीदी को समझाइए ना, वो मुझे किचन में जाने से मना कर रही है। और तो और आज मेरी शादी के बाद पहली रसोई की रस्म है, जिसे वो नहीं करने दे रही। माँ जी, आप इसके बारे में जानती क्या है? अभी अभी किचन में गई है और कांच का सारा सेट तोड़ कर रख दिया। अरे छोटी बहू, क्या कर रही है तू? कल से आते ही तूने घर में हड़कंप मचा रखा है।
माँ जी, इसे रसोई की पहली रस्म पूरी करने से रोक लीजिए, वरना किचन का सत्यानाश हो जाएगा। दीदी देखिए, मैंने कह दिया ना, ये सब मुझसे गलती से हुआ है। अब आप ना कुछ ज्यादा ही बोल रही है। भला मैं अपनी पहली रसोई की रस्म क्यों ना निभाऊं? ये सब देखकर ललिता पास रखे सोफे पर अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। वहीं दूसरी तरफ पूजा और सीमा जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर लड़ाई कर रही थी। तभी उनकी पड़ोसन विमला आती है। अरे बड़ी बहू, ये तो ना समझ है, तू तो समझदार है ना, क्यों इतना लड़ रहे हो तुम दोनों? बाहर पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया है और कह रहा है कि ललिता की कल की आई बहू कितनी बदतमीज है, आते ही घर में कलेश मचा रखा है। आपने भी तो इन लोगों का नमक खाया है, तभी तो इनकी बोली बोल रही हैं। आपने पहले मुद्दा जाना कि यहाँ पर किस बात को लेकर लड़ाई चल रही है? मुद्दे पर कौन जाता है बहू, लोग तो यही कहेंगे ना, जिस घर में कल तक कौवे की आवाज़ भी नहीं सुनाई देती थी, उस घर में आते ही नई बहू की आवाज़ सुनाई देने लगी। हाँ हाँ, मेरी वजह से ही तो इस घर में कलेश होता है, वरना ये घर तो पहले स्वर्ग था, अब नर्क हो गया है। यही कहना चाहती है ना आप? विमला के लाख समझाने के बाद भी ललिता की दोनों बहुओं के बीच जमकर झगड़ा होता है। अब विमला भी ललिता के बगल में सर पकड़कर बैठ जाती है और ललिता से कहती है, तेरे तो भाग ही फूट गए। ये तेरे पिछले जन्मों के कर्मों का नतीजा है जो तू आज भुगत रही है। अब तो लगता है मेरे घर में खाने को भी आफत आ जाएगी। अनाज के रहते हुए भी मेरा परिवार भूखा मरेगा। इन दोनों की लड़ाइयाँ ही बंद नहीं होगी तो भला इस कलेश में कौन क्या बनाएगी और कौन क्या खाएगा। हे प्रभु, अब सब आपके हाथ में है। ललिता अपनी बहू को लड़ता हुआ देखकर समझ चुकी थी कि आज तो उसे खाना मिलने से रहा, और होता भी ऐसा ही है। दोनों बहुएं आपस में लड़ झगड़ कर अपने अपने कमरे में जाकर सो जाती हैं। और बेचारी ललिता, जिसे सुबह सुबह चाय भी नसीब नहीं होती, वो विमला के यहाँ जाकर चाय पानी नाश्ता करके आती है। माँ जी, ऐसे काम नहीं चलने वाला। सुबह से शाम हो गई लेकिन घर में खाना नहीं बना। मैं तो फिर भी ठीक हूँ, लेकिन आप इस उम्र में खाना पीना नहीं खाएंगी तो वक्त से पहले ही यमराज को प्यारी हो जाएंगी। क्या तो तू सही रही है, लेकिन सुबह से कहाँ थी? तब तो तुझे अपनी सास की याद नहीं आई। माँ जी, मैं जा रही हूँ शाम का खाना बनाने। अगर उसने फिर से कलेश किया ना तो आप उसे उसके मायके भिजवा दीजिएगा। वो इस घर में रहने लायक ही नहीं है। शाम का खाना जैसे तैसे बन जाता है। अब अगली सुबह फिर से खाना बनाने को लेकर दोनों बहुओं में किच किच शुरू हो जाती है। ये देखकर ललिता अपनी पड़ोसन विमला के घर पहुंच जाती है, और जब लड़ाई शांत होती है तो विमला के घर से ललिता जैसे ही आकर सोफे पर बैठती है, फिर से दोनों बहुएं लड़ने लगती हैं। अरे तब से घर शांत था। जब तुम दोनों ने देखा कि मैं आ गई हूँ तो फिर से तुम दोनों ने लड़ना चालू कर दिया। आखिर चाहते क्या हो तुम दोनों? माँ जी, मैं तो बंटवारा चाहती हूँ, मुझे नहीं रहना दीदी के साथ। न जाने उन्होंने रसोई को क्या समझ रखा है। हाँ माँ जी, मुझे भी इसके साथ रहने का कोई शौक नहीं है। ललिता अपनी दोनों बहुओं की बात सुनकर इस फैसले पर आती है। मैं चाहती हूँ कि छोटी बहू खाना बनाए, और बड़ी बहू जिस तरह से तू किचन का हिसाब किताब रखती आई है, वैसे ही तुझे आगे भी किचन का हिसाब किताब रखना होगा। ठीक है माँ जी, आप कहती हैं तो मैं ये भी मान लेती हूँ। मुझे भी मंजूर है। वैसे भी मुझे खाना बनाना आता ही है और बनाना पसंद भी है। ललिता दोनों को आधा आधा काम बांट चुकी थी, लेकिन सीमा खाना बनाने के बाद बर्तन नहीं धोती, और पूजा का काम था घर में बाहर से क्या आना है इसका हिसाब किताब रखना। लेकिन पूजा भी अब बर्तन क्यों धोए? ऐसे में दोनों के बीच फिर से शुरू हो जाती है महायुद्ध। माँ जी ने मुझे सिर्फ खाना बनाने का काम दिया था। अब सब सारा दिन खाते रहेंगे तो क्या मैं सारा दिन बर्तन धोती रहूंगी? क्या दीदी अपना बर्तन नहीं धो सकती? मैं जब बर्तन धो लेती हूँ तभी वो वहाँ झूठे बर्तन लेकर आ जाती हैं। हाँ, क्योंकि मैं खाना ही तब खाती हूँ, और जब मैं खाना खाऊंगी तभी तो बर्तन गंदे होंगे, और वही बर्तन मैं किचन में रखने आती हूँ तो इसमें तुझे मिर्ची क्यों लगती है? माँ जी, अब दीदी का ना बहुत ज़्यादा हो रहा है। ऐसे ही रहा तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी और आपकी बेटी को तलाक देकर आप लोगों पर स्ट्रांग केस बनाऊंगी, वो भी दहेज प्रताड़ित का। अरे बहू, इस उम्र में तो आधी मर चुकी हूँ। अब तू केस मुकदमा चलाकर मुझे शमशान ही पहुंचाना चाहती है। हाथ जोड़ती हूँ तेरे आगे, खुशी खुशी तुम दोनों रह लो घर में। माँ जी, देख रही है ना आप, ये कामचोर के साथ बदतमीज भी कितनी है। अरे चुप करो तुम दोनों। खाना बनाना है तो बना लो, वरना हम लोग बाहर से मंगा कर खा लेंगे। ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी हमें नहीं जीनी।
ललिता अब अपनी दोनों बहुओं से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। इस लड़ाई के बाद भी दोनों खाना नहीं बनाते और हार कर ललिता को अपने बेटों से बाहर से खाना मंगवाना पड़ता है। अब तीनों माँ बेटे मिलकर खाना खा रहे थे, तभी सीमा और पूजा दोनों वहां आते हैं और हंसते हुए ताली बजाने लगते हैं। अरे कितनी बेशरम हो तुम दोनों, ये क्या तरीका है खाना खाते हुए ऐसी हरकत करने का। माँ जी, हम तो इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि हमारी चाल कामयाब हुई काम से बचने की। क्यों सीमा, सही कहा ना मैंने? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा दीदी आपने। हम दोनों ने काम से बचने के लिए ये चाल चली थी जिसमें हम दोनों कामयाब रहे, और देखो आप लोगों को बाहर से मंगवा कर खाना खाना ही पड़ा आखिर। क्या ये तुम दोनों ने मिलकर किया है? अरे बहू, तुम दोनों को थोड़ी सी भी शर्म नहीं है? इस उम्र में मेरी हालत खराब कर दी तुम दोनों ने। अरे काम से बचना ही था तो ना करती काम। हम भी देखना चाहते थे माँ जी कि हम दोनों को आप कैसे संभालती हैं और घर के काम ना करने पर घर का काम होता भी है या नहीं। हाँ माँ जी, और रसोई तो जेठानी जी की ही है, मैं भला उनसे कैसे छीन सकती हूँ? उन्होंने इतने सालों से रसोई को संजो कर जो रखा है। अरे भगवान बचाए तुम जैसी बहुओं से मुझे। हे प्रभु, ये कैसे दिन दिखा रहा है। इन्हें सद्बुद्धि दे। इस उम्र में ये मुझसे मजाक कर रहे हैं। किसी दिन मैं मजाक में निपट ना लूं। सीमा और पूजा तो बस काम से बचने के लिए ऐसी चाल चलती है जिसमें बेचारी सास ललिता पीस जाती है, लेकिन बाद में सच्चाई सबके सामने आ जाती है, जिसे सुनकर ललिता को खुद पर भी हंसी आ जाती है।